उर्दू ज़बान की चौथी किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 39 तक पढ़ा चुका। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 40 पढ़ेंगे। और एक बात आपको मैं बताऊं कि जो इसमें माने समझ में ना आता हो वो इंस्टाग्राम पर पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शाकिर एकेडमी से है इंस्टाग्राम, ठीक है। वो पूछ सकता है, माने लिख कर मैं बताऊंगा। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गयासुद्दीन व शहाबुद्दीन, ये दोनों हकीकी भाई ख़ानदान गौर के शहज़ादे थे। शुजाअत, सखावत, खल्क़ व मुरव्वत में एक दूसरे से फ़ाइक़ व बरतर। जब गयासुद्दीन को तख्ते सल्तनत नसीब हुआ तो छोटे भाई को मदारुल महाम और सिपह सालार बनाया। यही शहाबुद्दीन था जिसने हिंदुस्तान को फ़तह करके इस्लामी सल्तनत की बुनियाद जमाई। यहाँ पे जमाई लिखा है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। इन दोनों भाइयों में सारी उम्र ऐसा इत्तेफाक व इत्तेहाद रहा कि जिसकी नज़ीर शाही ख़ानदानों में बहुत कम पाई जाती है। एक बार इनके चचा मलिक फ़खरुद्दीन ने सल्तनत गौर के दावे से दोनों भतीजों पर यूरश की, लेकिन इनके मुकाबले में शिकस्त खाकर गिरफ़्तार हो गया। ये दोनों भाई जब चचा के रूबरू पहुँचे तो फ़ौरन प्यादा पा होकर इसकी रिकाब को बोसा दिया और निहायत ताज़ीम व तकरीम बजा लाए। कैदी चचा ने ये मुदारात देखकर शुबा किया कि शायद मेरी हंसी करते हैं, मगर ये शुबा बहुत जल्द रफ़ा हो गया और उसको यकीन आ गया कि दोनों सआदतमंद सच्चे दिल से इंसानियत व क़राबत का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। आखिरकार बहुत आराम के साथ इसको बल्ख तक पहुंचा दिया। अब माने पढ़ेंगे ये। फ़ाइक़ मतलब बरतर, और बरतर का मतलब है ऊंचा। मदारुल महाम का मतलब है वज़ीर आज़म, ठीक है। मुदारात मतलब आओ भगत, ठीक है। आप यहाँ तक याद कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 41 पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें से कोई माना समझ में नहीं आया है, ठीक है, वो मेरे को इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकता है। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा ज़रूर, ठीक है।